हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरे 6 नंबर का है। और हिंदी में जो प्रश्न पत्र है, हिंदी में पहला जो प्रश्न है वो यही है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। वो भी किसके आधार पर देना है आपको? गद्यांश के आधार पर। गद्यांश के आधार पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए रहेंगे और इस 3 प्रश्नों को आपको 6 नंबर के लिए जो है बेहतरीन मार्क्स आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमें संदर्भ लिखना होता है, तो मैंने प्रयास किया है संदर्भ आपको आसान भाषा में देने के लिए। तो इसका संदर्भ जो हम लोग लिखेंगे वो होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए गौर से देखेंगे, यदि किसी भी क्वेश्चन में गद्यांश में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला ही प्रश्न है जो 6 नंबर का है, यदि आप बेहतरीन ढंग से लिखते हैं तो इसमें आपको बड़ा ही शानदार नंबर आ सकता है। पहला प्रश्न तो ये हो गया कि लेखक का परिचय इसमें बताना है कि किसने किस पाठ से लिया गया। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, अब देखिए पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि रेखांकित, और देखिए जैसे तो आपने ये जान लिया कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे ही लेकिन आप ये भी तो एक क्वेश्चन है कि कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि उसमें मित्रता नामक शब्द तो दिया गया नहीं रहेगा। तो जरा गौर से देखिए कि मित्रता एक ऐसा शब्द है जहां पे 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ जुड़ करके, चाहे वो अच्छाई पे हो चाहे वो बुराई पे हो, एक तरीके की संगति होती है। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वहां पे एक मित्रता होती है जिसकी भावनाएं एक जैसी हो। या तो अच्छा व्यक्ति है तो अच्छाई के साथ, बुरा व्यक्ति है तो बुराई के साथ। इस पूरे जो है पैसेज में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि मित्रता पाठ से लिया गया। तो आप पहचानेंगे कैसे? तो इस लाइनों को आप पढ़िए, जरा गौर से देखिए। इस लाइन में हम सेकंड लाइन में आते हैं, यदि किसी युवा पुरुष की संगति समझ रहे हैं? संगति का मतलब हो गया जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रह करके एक गुणों के साथ है, तो संगति जो हो गया वो एक मित्रता का जो है पर्यायवाची हो गया। तो आप यहां से पहचान सकते हैं कुछ शब्दों से ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो रेखांकित जो लिखा गया है वाक्य, इसको आप अपने भाषा में इसको क्या करना है? व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित जो दिया गया है, रेखांकित वाक्यों को व्याख्या, रेखांकित जो दिया गया है वाक्यों की व्याख्या देखिए यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे अपनी भाषा में। इसमें गौर से देखिए कहा गया है कि शुक्ला जी ये कहते हैं, इसमें शुक्ला जी ये कह रहे हैं, शुक्ल जी ये कहते हैं कि मित्रता जो है, मित्रता अच्छी या
बुरी दोनों तरह की होती है, दोनों तरह की होती है। और कुसंगति का मतलब होता है कुसंगति। अब कुसंगति से आप क्या समझ रहे हैं? कुसंगति का मतलब हो गया गलत आचरण वाले व्यक्तियों के साथ आपका संबंध। कुसंगति, क्योंकि गलत लोग आपको गलत ही सिखाएंगे। तो कुसंगति जो है वह कुसंगति एक ज्वर यानी बुखार की तरह होता है, बुखार की तरह होती है, जो हमारे शरीर को बीमार कर देती है। पहली बात, कुसंगति बीमार कर देती है। इससे बुद्धि क्षीण होनी शुरू हो जाती है, बुद्धि क्षय होना शुरू हो जाता है तथा व्यक्ति अच्छाई से बुराई की ओर अग्रसर हो जाता है। और बिल्कुल जैसे कह रहा है इसमें कि और वह दिन प्रतिदिन उस व्यक्ति का आचरण यानी कैरेक्टर गिरता चला जाता है तथा उसकी प्रतिष्ठा का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। यानी जब भी आप बुरे संगति में पड़ते हैं तो आपकी अच्छाइयाँ समाप्त होकर के बुराई में तब्दील हो जाती है और समाज में आपका वर्चस्व जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और यदि आपकी संगति जो है वह अच्छे लोगों से होगा, यदि आपकी संगति अच्छे लोगों से होगी, तो आप दिन प्रतिदिन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होंगे और समाज में आपका स्वाभिमान बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो देखा आपने कि रेखांकित वाक्यों को किन भाषाओं में, सरल भाषाओं में लिखने का प्रयास किया गया। और एक प्रश्न इसका तीसरा और बनेगा कि इसमें अच्छाई संगति और कुसंगति में दोनों में फर्क क्या है। आखिर अच्छे संगत वाले लोगों के साथ आप रहेंगे तो किस तरह की आपकी भावनाएं होंगी और कुसंगत वाले लोगों के साथ आप रहेंगे तो किस तरीके की आपकी भावनाएं होंगी। तो पहला ये हो गया
दूसरा ये हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे, यदि 2 पॉइंट में आप इसको लिखें ज्यादा बेहतरीन ढंग से, यदि आप कुसंगत में पढ़ते हैं, यदि आप कुसंगत में पढ़ते हैं, कुसंगत में पढ़ते हैं तो आपका स्वाभिमान तथा समाज में प्रतिष्ठा का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा और यदि आपकी संगति अच्छे लोगों में होगी तो आपका समाज में स्थान उच्च स्तर पे जाएगा तथा आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। यदि इसी में नंबर पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, यदि आपकी संगति, यदि आप कुसंगति में जाएंगे, कुसंगत में जाएंगे तो अंधकार की भांति विलुप्त हो जाएंगे और यदि अच्छी संगति में जाएंगे, अच्छी संगति में जाएंगे तो सूर्य की प्रकाश की भांति पूरे समाज में अपनी चमक बिखेरेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने इसको बताया एकदम आसान भाषा में, और यहाँ पे आप इसके पूरा का पूरा 6 नंबर एकदम आराम से आपको मिल सकता है। लिखने के तरीकाओं को हमें बहुत बदलना है, ध्यान दीजिएगा। लिखने का तरीका अच्छा हो तो एग्जामिनर जो हमारी कॉपी चेक करते हैं उस पर हमें भरपूर मार्क्स देते हैं। तो देखा आपने कि गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर हमने किस रूप में इसको लिखा और अपने भाषा में किस तरह बना करके लिखा जाता है, ये बताने का हमने प्रयास किया। उम्मीद करते हैं हमारा ये जो है बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा और आपके परीक्षा में ये काफ़ी सहायक होगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के बहुत सारे हिंदी के रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, इसके बाद जो परीक्षाएं आएंगी, गणित की परीक्षाएं आएंगी तो बहुत सारे गणित के प्रश्नों का भी वीडियो आपके सामने आएगा, अंग्रेजी के प्रश्नों का जो भी वीडियो आएगा, सामाजिक विज्ञान है उसका भी। तो बारी बारी से जैसे जैसे हम एक एक परीक्षा को पार करेंगे वैसे वैसे दूसरे परीक्षा की वीडियो जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।